होगी, जंगबाजी होगी। तो ये है, तो मेरा मतलब है ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं है। एज ए एक्सटर्नल उनको अफेयर्स के तौर पे मैं नहीं समझता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारे पास ये फैसला करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स थे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर चलाया गया मिसाइल जौहरी है या नहीं। बिलावल भारत सिंतास मुआहिदा माने या पाकिस्तान से एक और जंग के लिए तैयार हो जाए, हम दोबारा भारत को शिकसेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। ये तो बड़ी ठीक देखें, पाकिस्तान की जो मसाइल है, पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा से दो तीन चीजें पाकिस्तान के बारे में आम है। को किसी की कोई परवाह नहीं है, भारत का अपना मुस्तकबिल है, भारत तारीख लिखेगा। ये है नरेंद्र मोदी, ये है सिक्योरिटी स्टेट है, ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो हमेशा एक अनस्टेबल रहा है, ठीक है। तीसरा हमारा पहलू ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हमेशा से बहरान में रहता है, क्राइसिस में रहता है। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं और जिसका नतीजा इन तीनों का ये निकलता है कि पाकिस्तान कर्जों में है, एक कर्जा मईशत पे चल रहा है, ठीक है जी, भीख मांगते हैं हम। तो अब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इस्तेमाल कर, और सुनने में आया कि ये मिसाइल जो है इंडिया ने ऑपरेशन, ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। अब इंडिया, इजराइल की जो नेवी है वो भी इसको इस्तेमाल कर, ये बराक 8 मिसाइल, और इससे जो इरानियन लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के उनको रोका जा रहा है। सो ये 16 जून 20 जून मुख्तलिफ डेज के अंदर बराक ने बहुत सारी ईरान की इंटरसेप्शंस की हैं। सो इजरायली मेड, ये जो जिसे कहते हैं ना इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था, इट केम इनटू द सर्विस, और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये सारी की सारी यूज कर, और इसके बहुत ज्यादा जो ट्रायल वगैरह है वो भी हो चुके। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन इंडिया ये चीजें जो है वो इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप कर। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये कैसे सारी गेम होती है, देखें इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है, ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है, और देयर आर मेनी पीपल हु नो दिस, ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जानते हैं, और लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि ये किस बेस पे है और क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे, और ये इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा, और अंडर दिस वो जो मेक इन इंडिया, इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत, उसकी वजह से। और ये जो बराक 8 है ये 2 मेजर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, सिंदूर एंड राइजिंग लायन। सो आप देख ले कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब पाकिस्तान तो नहीं इजराइल को मिसाइल देता, ना पाकिस्तान ईरान को देता है, इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम, इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम, और ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त इंडिया में ये कहते हैं जनाब आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया, मिसाइल आप खुद इजराइल